हाथ में तेरे सिगरेट है, बात करता है किस्मत की बात है, हाथ में तेरी जबान पर तेरी बुरी बातें हैं, बात करता है किस्मत की बात है, दूसरों की बुराई करता है, बात करता है किस्मत की बात है, चौराहों पर बैठने के बाद एक कप चाय के लालच में दूसरों की गीबत करता है, बात करता है किस्मत की बात है, दूसरों की बुराई करता है, बात करता है किस्मत की बात है। तूने अपनी माँ को राशि नहीं किया है, अपने बाप को राशि नहीं किया है, अपने रिश्तेदार को राशि नहीं किया है, अपने खानदान वालों को राशि नहीं किया है। हमने तो ऐसे अफराद को भी देखा है, 3 यार इकट्ठा हुए हैं, एक बाइक उठाई है, घूमना शुरू कर दिया है, कहाँ जा रहे हैं, शबे बारात की रात है, आराम करेंगे, तफरी करेंगे। याद रखे ये रातें घूमने के लिए नहीं होती है, बल्कि ये रातें अपने रब को राजी करने के बाद, रब की बारगाह में तौबा करने के बाद रब को मनाने की बात होती है। इस रात के अंदर तूने अपने रब को राजी कर लिया है, तौबा कर ली है, मेरा रब राजी हो जाएगा, और जब राजी हो गया अल्लाह तेरा बेड़ा पार फरमा देगा। आज हाल बड़ा अजीब है। ये वो मदारिस इस्लामिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन मदरसे के पढ़ने वाला हर तालिब इल्म जानता है कि बाप की इज्जत क्या है। इन मदारिस में पढ़ने वाला हर बच्चा जानता है कि बाप की इज्जत क्या है, तेरी माँ का मकाम क्या है। ये मदारिस सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि इन्हीं मदारिस के अंदर बाप का अदब भी सिखाया जाता है, माँ का अदब भी सिखाया जाता है, भाई की मोहब्बत भी सिखाई जाती है, बहन की मोहब्बत भी सिखाई जाती है, पड़ोसी के हक को अदा करना भी बताया जाता है, रिश्तेदार के हक को अदा करना भी बताया जाता है। इन्हीं मदारिस इस्लामिया के अंदर बताया जाता है इंसान नमाज पढ़ता है, हाँ नमाज इंसान पर फर्ज है, लेकिन अल्लाह की इबादत अल्लाह के घर में करता है। क़याम करना रसूलुल्लाह के घर में बताया जाता है, सजदा अल्लाह के घर में करता है, सजदा करना रसूलुल्लाह के घर में सिखाया जाता है, कोट अल्लाह के घर में करता है, कोट करना रसूलुल्लाह के घर में सिखाया जाता है। आज जो इबादत तुम अल्लाह के घर में करते हो, उसी इबादत के करने के तरीका रसूलुल्लाह के घर में बताया जाता है। ये मदरसे यही पैगाम देते आए, दुनिया वालों कुछ बनो या ना बनो, लेकिन मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और लहत कर कहें या रसूल अल्लाह। कुछ बनो या ना बनो, मुस्तफा के सच्चे आशिक बन जाओ, नबी के सच्चे दीवाने बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो नबी का गुलाम बन जाता है, नबी का आशिक बन जाता है, नबी का वफादार बन जाता है, उसका चलने का तरीका बदल जाता है, उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, उसके खाने का तरीका बदल जाता है, उसके बांटने का तरीका बदल जाता है। किस लिए? दुनियादार की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में नहीं डाला है। हाँ, अगर गुलामी का पट्टा डाला है तो आमीना के लाल का डाला है, मुस्तफा करीम का डाला है। आप तारीख उठा कर देखें, जिसको इज्जत मिली है मेरे नबी के दर से मिली है, जिसको मकाम मिला है मेरे नबी के दर से मिला है, जिसको शोहरत मिली है मुस्तफा के दर से मिली है, जिसको फकार मिला है आमीना के लाल से के दर से मिला है। आप देखें तो सही, हज़रत अबू बकर है, नबी के गुलाम बने हैं, अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया है। उमर है, मुस्तफा के गुलाम बने हैं, अल्लाह ने फारूक आदम बना दिया है। उस्मान है, नबी के गुलाम बने हैं, अल्लाह ने सुन्नुरैन बना दिया है। अली है, नबी के गुलाम बने हैं, अल्लाह ने शेर खुदा बना दिया है। और आगे चले, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन सबीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, नबी के गुलाम बने हैं, अल्लाह ने वलियों का ताजदार बना दिया है। गरीब नवाज है, नबी के गुलाम बने
बने हैं, अल्लाह ने हिंद का राजा बना दिया है, निजामुद्दीन है, नबी के गुलाम बने हैं, अल्लाह ने दिल्ली का राजा बना दिया है, अलाउद्दीन है, नबी के गुलाम बने हैं, अल्लाह ने साबिरों का शहंशाह बना दिया है। और आगे चले बरेली की जमीन पर अच्छे रसा सच्चे रसा हम सबके रसा ने जब नबी से इश्क किया तो अल्लाह ने आला हजरत बना दिया है। जो जिसको इज्जत मिली मुस्तफा के दर से मिली, जिसको मकाम मिला है नबी के दर से मिला है। आइए मैं आपको बताऊं, नबी के एक गुलाम है जिनका नाम है हजरत उवैस करनी। क्या नाम है? हजरत उवैस करनी। जानते हैं वालिद का इंतकाल हो चुका है, वालिद का इंतकाल हो चुका है। माँ है ज़ईफा, आंखों से नाबीना है। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट चराया करते और हारिए कि जितनी रकम आप कमाया करते सारी की सारी रकम लाकर के अपनी माँ को दिया करते। तारीख के अंदर यहाँ तक मिलता है कि आप खजूर की गुठलियां भी न करते और उन गुठलियों को पीस लिया करते, उसके पोटर को पानी के साथ फाँक लिया करते और सारा का सारा पैसा अपनी माँ को ला करके दिया करते, अपने हाथों से माँ को खिलाया करते, अपने हाथों से माँ को पिलाया करते। लेकिन याद रखें, नबी का इश्क ऐसा था, नबी की मोहब्बत ऐसी थी, नबी का प्यार ऐसा था। अगर कोई मदीने से पलट करके आता, हज़रत उवैस उसके पास दौड़ करके जाते और जाने के बाद अर्ज करते, आए मदीने से आने वाले, ये बता तूने मेरे नबी को देखा है, तूने मेरे नबी के चलने को देखा है, तूने मेरे नबी के बैठने को देखा है, तूने मेरे नबी के उठने को देखा है, तूने मेरे नबी के सोने को देखा है, तूने मेरे नबी के किरदार को देखा है। ये तो बता मेरे मुस्तफा कैसे चलते हैं, ये तो बता मेरे नबी कैसे बैठते हैं, ये तो बता मेरे नबी कैसे होते हैं, मेरे नबी जब चलते हैं तो किस अंदाज में चलते हैं, जब मेरे नबी बैठते हैं तो किस अंदाज में बैठते हैं, मेरे नबी बोलते हैं तो किस अंदाज में बोलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम और तुम भी नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी से इश्क का दावा करते हैं, लेकिन हाँ तुम्हारी और हमारी मोहब्बत अलग है, हज़रत उवैस करने की मोहब्बत अलग है। आज हम और तुम मोहब्बत करते हैं। कौन सी सुन्नत ऐसी है जो नबी की तुमने अपनाई है, कौन सा तरीका ऐसा है जो तुमने मुस्तफा का अपनाया है, कौन सी सुन्नत ऐसी है जो तुमने नबी की अपनाई है। तुम्हारा हाल तो ये है, ताड़ियां तुम मुड़ाते हो, शराब तुम करते हो, अय्याशियां तुम करते हो, शराब के अड्डों को आबाद तुमने किया है, शराब के बाजार को गरम तुमने किया है, अय्याशी के अड्डों को आबाद तुमने किया है। तुम नबी की मोहब्बत का दावा करते हो, एक है वो उवैस तो नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं। हाल ये है, अगर कोई मदीने से आता तो जाकर के सीने से लगा लेते और अर्ज करते, ऐ आने वाले तू आम जगह से नहीं आया बल्कि तू मेरे महबूब के शहर से आया है, नबी के शहर से आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। बयान फरमाते आपकी सही फरमाए नाबीना अपनी माँ से अर्ज करती, अम्मी एक बार इजाजत दे दो ताकि मुझे मदीना जाना है। जोर से और जोर से बोले, या रसूल अल्लाह हम तमाम को मदीना दिखाए। अम्मी एक बार इजाजत दे दो, मुझे मदीना जाना है, अपने आका से मुलाकात करनी। माँ जानती, माँ ने कहा बेटा जो मदीना जाता है वो मदीने वाले आका का हो जाता है, बेटा जो मदीना जाता है वो पलट कर नहीं आता है, वो उसी आका का हो जाता है। बेटा देख तो सही
अबू बकर गए, उसी आका के हो गए। उमर गए, उसी आका के हो गए। उस्मान गए, उसी आका के हो गए। अली गए, उसी आका के हो गए। बिलाल गए, उन्हीं आका के हो गए। तलहा गए, उन्हीं आका के हो गए। जुबैर गए, उन्हीं आका के हो गए। साद गए, उन्हीं आका के हो गए। बेटा जो मदीना जाता है वो पलट कर नहीं आता है। बेटा तू जानता है मेरा तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। मुझे खिलाने वाला कौन है, मुझे पिलाने वाला कौन है। हज़रत उवैस करनी अर्ज करते, माँ मैं तुमसे वादा करता हूँ पलट कर जरूर आऊंगा। माँ मैं तुमसे वादा करता हूँ लौट कर जरूर आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी की वालिदा इरशाद फरमाती, बेटा तू लौट कर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप रोते रहते, मदीने की याद में इतना रोते कि आपकी दाढ़ियां मुबारक तर हो जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी रोज अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करते, माँ एक बार इजाजत दे दो, माँ एक बार इजाजत दे दो, माँ एक बार इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी की वालिदा कहती, बेटा तेरे अलावा मेरा कौन सहारा है, तेरे अलावा मुझे कौन खिलाने वाला है, तेरे अलावा मुझे कौन पिलाने वाला है, तेरे अलावा कौन सहारा है। तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तू मेरे दिल का जान है, तू मेरा लाडला है, तू मेरे दिल का चहीता है। अगर तू चला जाएगा कौन मुझे खिलाएगा, कौन मुझे पिलाएगा, कौन मेरे लिबास को बदलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी अर्ज करते, माँ मैं तुमसे वादा करता हूँ पलट कर जरूर आऊंगा, लौट कर जरूर आऊंगा। एक मर्तबा हज़रत उवैस करनी की वालिदा ने कहा कि रोज का तेरा कहना अब बर्दाश्त नहीं होता है, जा चला जा, मैं तुझको इजाजत देती हूँ, लेकिन वक्त मुक़य्यद किया है, उतने वक्त में पलट कर आना है। अब मिसाल के तौर पर इस तरह समझे जैसे मुरादाबाद से लेकर दिल्ली का रास्ता 4 घंटे का हो। कोई कहे मैं तुझे इजाजत देता हूँ 2 घंटे में पलट करके वापस आना है। कोई अक्लमंद होगा कदम नहीं चलाएगा, अक्लमंद होगा नहीं निकल सकता है। इसलिए कि 4 घंटा जाने का है, 4 घंटा आने का है, फिर 2 घंटे में कैसे वापस हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। देखे तो सही हज़रत उवैस करनी का इश्क उछाल मार रहा है, इश्क मचल रहा है। आपने ना देखा, आओ लगा रहता हो, दौड़ना शुरू कर दिया है, दौड़ना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। दौड़ने का आलम यह है, अगर माँ की याद आती है, माँ से वादा किया है टाइम में पलट कर आना है, तो इस तेज दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जब याद आती मैं अपने आका के शहर जा रहा हूँ, मोहम्मद अरबी के शहर जा रहा हूँ, कहीं नबी के शहर की गुस्ताखी ना हो जाए, नबी के शहर की बेहुरमती ना हो जाए। खरामा 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 कदमों से चलना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। भगवान तो ये कहता है, मेरा विस्तान तो ये कहता है, आसमान के फरिश्तों ने कहा होगा परवरदिगार आप तेरे हबीब का एक गुलाम चला है। जन्नत की हूरों ने कहा होगा मौला तेरे हबीब का एक आशिक निकला है। जन्नत के गिलमान ने कहा होगा परवरदिगार आप तेरे नबी का आशिक निकला है, जिसको सफर की मसाफात का पता नहीं है, दूरी का पता नहीं है। इधर माँ का इश्क है, इधर मदीने का इश्क है, इधर माँ की मोहब्बत है, उधर आका की मोहब्बत है, इधर माँ का प्यार है, उधर आका का प्यार है। हज़रत उवैस तोड़ते रहे हैं, तोड़ते रहे हैं, तोड़ते 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 मदीना की सरहद के करीब पहुंचे हैं। बाबा सुभान अल्लाह। जब से ही मदीना की सरहद में दाखिल हुए हैं, मदीना के अंदर लैलाती खुजूरों के तरफ को देखा है। हज़रत उवैस करने चिमट जाते हैं, आ निकालते हैं, ऐ मदीने में खड़ी रहने वाले खुजूर के दरख्तों, तुम्हारी किस्मत उवैस की किस्मत से अच्छी है, इसलिए उवैस पहली बार आया है। और तेरी किस्मत ये है कि तुम्हारी सुबह शाम मेरे नबी के शहर में गुजरती है। आगे बढ़े, मदीना की ज़मीन पर छोटे छोटे बच्चे खेलते नजर आए। हज़रत उवैस करने करीब गए, बच्चों को उठाया, सीने से लगा लिया, पेशानी का बोसा दिया, इरशाद फरमाया ऐ मदीने में रहने वालों बच्चों, ऐ मेरे नबी के शहर में शबो रोज गुजारने वालों बच्चों,
ऐ मेरे मुस्तफा के शहर में अपनी जिंदगी को बसर करने वालों बच्चों, तुम्हारी किस्मत उवैस की किस्मत से अच्छी है, इसलिए कि उवैस आज पहली बार आया है। तुम्हारी शब रोज मेरे नबी के शहर में गुजरती है। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर माँ की याद आ गई है, आगे बढ़े हैं। किसी ने कहा कि मुझे नबी से मिलना है, किसी ने कहा अगर मुस्तफा से मुलाकात करनी है तो जाओ मस्जिद नबवी चले जाओ। आप मस्जिद नबवी गए, कहा कि आका से मिलना है। किसी ने कहा कि नमाज के वक्त नबी तशरीफ लाएंगे, मुस्तफा नमाज के वक्त तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और आगे बढ़े। किसी ने कहा कि अगर नबी से मुलाकात करनी है हुजरे आयशा सिद्दीक़ा पर चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आए ईमान वालों, नबी से इश्क करने वालों, नबी की मोहब्बत का दावा करने वालों, नबी के प्यार का ऐलान करने वालों, नबी से वफा का ऐलान करने वालों, दिल की तख्ती पर हाथ रख करके सुने। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही पहुंचे हुजरे आयशा सिद्दीक़ा पर, दरवाजे पर दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब। दरवाजे पर कौन है? कहा एक गुलाम आया है। कहा कि क्या काम है? कहा कि अपने नबी से मिलना है, मुस्तफा से मुलाकात करनी है। अल्लाह की इज्जत की कसम, उम्महातुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया था, अगर नबी से मुलाकात करनी है इंतजार करो, अभी मेरे नबी बाहर तशरीफ लेकर गए हैं। आपकी चीख निकल जाती है, अर्ज करते उवैस पहली बार आया है लेकिन नबी से मुलाकात न हो सकी है। आपने अर्ज किया था, अम्मी जान आप पर्दे की हालत में हो जाए, मुझे बता दे मेरे नबी कहाँ बैठते हैं, मेरे नबी कहाँ टेकन लगाते हैं, मेरे नबी का बिस्तर क्या है, मेरे नबी के ओढ़ने की चादर क्या है, मेरे मुस्तफा की चटाई क्या है, नबी कहाँ बैठते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आर से हो जाती है। आप अंदर तशरीफ लेकर जाते हैं, कभी नबी की दरो दीवार को चूमते हैं, नबी के जिस्म से लगने वाले बिस्तर को चूमते हैं, कभी चटाई को चूमते हैं, कभी जमीन को चूमते हैं, कभी दीवार को चूमते हैं। आप भर करके कहते हैं, ऐ मुस्तफा के जिस्म से मस होने वाली दरो दीवारों, ऐ नबी के जिस्म से लगने वाली चटाई, ऐ नबी के जिस्म से मस होने वाले लिबास, तेरे लिबास तेरी शान ये है, तेरी शान पर कुर्बान, तेरे मकाम पर कुर्बान, तेरी अज़मत पर कुर्बान, तेरी इज्जत पर कुर्बान, तेरी शान ये है कि शबो रोज नबी के जिस्म से लगा करता है। उवैस का मुकद्दर ये है कि आज पहली बार आया है लेकिन फिर भी मेरे नबी से मुलाकात ना हो सकी है। आंखें नम हुई, कहा अम्मी जी मेरे नबी तशरीफ लाए, तो मेरे नबी से मेरा सलाम कहना, मेरी माँ का सलाम कहना और नबी की बारगाह में अर्ज करना कि मेरे नबी हमारे लिए दुआ फरमाए। अब उवैस करने निकले, कुछ ही देर के बाद मेरे और तुम्हारे नबी तशरीफ ले आए। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और बोले या रसूल अल्लाह। नबी तशरीफ लाए, नबी जैसे तशरीफ लाए मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, आयशा कोई आया था, आयशा कोई आया था। अब आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह जवान आया था, बाल बिखरे थे, दाढ़ी तिरछी थी, चेहरे पर सफर के आसार नमूदार थे। या रसूल अल्लाह मैंने नाम पूछा, नाम नहीं बताया, इतना कहा कि मेरे नबी मुझे पहचानते, मेरे नबी मुझे जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम नहीं जानती हो कौन आया था, आयशा तुम नहीं पहचानती हो कौन आया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती हूँ कौन आया था, मेरे और तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया था, आयशा मेरा उवैस आया था, मेरा उवैस आया था, खुशबू बताती है मेरा उवैस आया था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा ने दो
दो सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा अबू बकर इधर आओ, आए अली उमर इधर आओ, मेरे उवैस को तलाश करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे सहाबी हज़रत उवैस करने को तलाश करने के लिए निकले थे। इधर था कि माँ की याद थी, आप वक्त से निकल चुके थे, सरहद से बाहर हो चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इधर हज़रत उवैस करनी अपने घर के सिमत चलते हैं, दिल की तख्ती पर हाथ रख करके सुने। हज़रत उवैस करनी जैसे अपने घर पर पहुंचते हैं, माँ ने कहा बेटा कर आया है दीदार, बेटा मुलाकात हो गई है, बेटा नबी को देख आया है, बेटा नबी का दीदार हो गया है। ये तो बता मेरे नबी का चलना कैसा था, मेरे नबी का बोलना कैसा था, मेरे नबी का बैठना कैसा था, मेरे नबी का सुनना कैसा था, मेरे नबी का उठना कैसा था। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था, हज़रत उवैस करने की चीख निकल जाती है। कहा कि माँ देख कर नहीं आया हो, मुलाकात नहीं हुई है। कहा कि बेटा देखने के लिए गया था, फिर देखा क्यों नहीं है, मुलाकात के लिए गया था, फिर मुलाकात क्यों नहीं की है। हज़रत उवैस करने ने कहा था माँ तुमसे वादा जो किया था, नबी का इंतजार करना पड़ता, तुम्हारा वादा खिलाफ हो जाता। माँ ने कहा था बेटा इंतजार कर लेता, इसलिए कि वो नबी है। हज़रत उवैस करने ने कहा माँ गया तो देखने था, लेकिन तुम्हारे वादे की वफादारी भी जरूरी है, इसलिए कि नबी ने फरमाया है अल जन्नतु ताता ताबिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा है। अल्लाह वो हज़रत उवैस तारीख बताती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारक पेश किया अपने सहाबा को और कहा कि इस जुब्बे को मेरे उवैस को पेश कर दिया, और कहा कि जाकर कहना मेरा उवैस इसे पहनकर मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करे। मुअर्रिख बयान फरमाती बात नबी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो सहाबी पहुंचे हज़रत उवैस करने की। हज़रत उवैस करने के बाद दो सहाबी पहुंचे, लेकिन जिस वक्त ये गए तो हज़रत उवैस करने का चेहरा दूसरी सिमत था और ये दूसरी सिमत से पहुंचे, चेहरा देखा नहीं था। आप यूं समझे कि आप इधर देख रहे हैं और हज़रत अली और उमर इधर से आ रहे हैं। जैसे हज़रत उमर फारूक आज़म ने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, हज़रत उवैस करनी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर चक्कर में कैसे पता चला? हज़रत अली से कहा हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ इसलिए पता चल गया हो, आप सलाम करो। हज़रत अली ने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उवैस करने ने कहा वालेकुम अस्सलाम या अलीउल मुर्तज़ा। कहा उवैस तुमको किसने बताया कि ये अमीरुल मोमिनीन है? तुमको किसने बताया ये अली है? जानती हो हज़रत उवैस करनी ने क्या कहा? आपने कहा अमीरुल मोमिनीन आप बताएं कि आपको किसने बताया कि मैं उवैस हूँ? आपको किसने बताया कि मैं उवैस हूँ? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी फरमाते हैं कि जिसने तुम्हें बताया है कि